जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर तुला राशि के नवंबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके या जान करके आप नवंबर के महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सटीक रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां जाकर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न राशि जान सकते हैं। अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल पर डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है, तो फोन करिए। लग्न राशि तो जानिए ही, अपने किसी प्रश्न का उत्तर भी आप बिल्कुल निःशुल्क जान सकेंगे। आइए बात कर लेते हैं गोचरों की। संक्षेप में बात करते हैं इस महीने के गोचरों की। तो तुला राशि के लिए इस महीने सूर्य 16 नवंबर तक आपके पहले भाव में, जबकि 17 नवंबर से बाकी के समय में आपके दूसरे भाव में रहेंगे। ऐसे में सामान्य तौर पर इस महीने सूर्य से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मंगल का गोचर भी 16 नवंबर तक आपके पहले भाव में तथा इसके बाद दूसरे भाव में रहने वाला है। ऐसे में मंगल से भी अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं है। बुध ग्रह का गोचर 6 नवंबर तक पहले भाव में, जो कि कमजोर रहेगा। 6 नवंबर से 27 नवंबर तक आपके दूसरे भाव में, जो कि सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देना चाहेगा। इसके बाद आपके तीसरे भाव में रहने वाला है, जो आपको कमजोर परिणाम दे सकता है। कुल मिलाकर देखें तो बुध इस महीने मिले जुले परिणाम दे सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। बृहस्पति इस महीने आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। उस पर भी 26 नवंबर तक शुक्र के तथा इसके बाद केतु के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। अतः बृहस्पति से एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। शुक्र ग्रह 3 नवंबर तक लाभ भाव में, यानी कि आपके लिए अच्छे, तो वहीं 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे, यानी कि आपको मिले जुले परिणाम देना चाहेंगे। जबकि बाद के समय में तुला राशि में जाकर आपको एवरेज परिणाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो शुक्र इस महीने आपको एवरेज से कुछ बेहतर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। शनि ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शनि ग्रह कुंभ राशि में आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं, लेकिन 4 नवंबर से शनि मार्गी होकर आपको थोड़े से बेहतर परिणाम दिलाने में मदद करेंगे। 24 नवंबर तक शनि मंगल के प्रभाव में रहेंगे। इसके बाद 24 नवंबर के बाद राहु के प्रभाव में आ जाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो शनि से किसी उल्लेखनीय अनुकूलता की उम्मीद तो नजर नहीं आ रही है। राहु के गोचर की बात करें तो यह आपके छठे भाव में रहेगा। इस महीने राहु बृहस्पति तथा बुध के प्रभाव में रहने वाला है। सामान्य तौर पर राहु के इस गोचर को हम आपके लिए अच्छा कहना चाहेंगे। केतु के गोचर की बात की जाए तो केतु द्वादश भाव में बुध तथा मंगल के प्रभाव में रहने वाले हैं। अतः केतु से अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि या आपकी लग्न अर्थात तुला लग्न या तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। तुला राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में नवंबर का महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके करियर स्थान पर इस महीने किसी भी ग्रह का लंबे समय तक सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव नहीं है। वहीं सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति एवरेज लेवल की है, जबकि सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति एवरेज से बेहतर है। इन तमाम कारणों से आप अपनी मेहनत के अनुसार कामों में सफलता प्राप्त करते रहेंगे। नौकरी पेशा लोग भी इस महीने अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। नौकरी में बदलाव की कोशिश करने वाले लोगों को भी अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। व्यापारिक और व्यावसायिक मामलों में कोई बड़ा रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन सामान्य निवेश इत्यादि के लिए महीना अनुकूल कहा जाएगा। आइए अब जान लिया जाए कि तुला राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, आर्थिक मामलों में नवंबर का महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने के पहले भाग में आपके लाभ भाव का स्वामी सूर्य नीच का रहने वाला है, लेकिन दूसरे भाग में सूर्य की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर होने वाली है। विशेषकर लाभ भाव का धन भाव से कनेक्शन आर्थिक मामलों के लिए अच्छा माना जाएगा। ऊपर से 16 नवंबर से धन भाव के स्थान का स्वामी मंगल धन भाव पर ही रहने वाला है। ये दोनों ही स्थितियां पूरी तरह से समर्थन तो नहीं कर रही हैं, लेकिन पिछले महीने की तुलना में आर्थिक मामलों
को मजबूती देने का काम कर सकती हैं। फलस्वरूप कमाई का प्रतिशत भी मजबूत होगा और आप कोशिश करके अच्छी बचत भी कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि तुला राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि महीने के पहले भाग में आपको अपने स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता रहने वाली है। पहले भाव में नीच का सूर्य स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर बुखार या ब्लड प्रेशर इत्यादि की परेशानी रह सकती है यदि पहले से है तो। वहीं मंगल की उपस्थिति क्रोध की अधिकता और चोट लगने जैसी परेशानी दे सकती है। लेकिन महीने के दूसरे भाग में सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके प्रथम भाव से दूर हो जाएगा। फलस्वरूप आपको स्वास्थ्य संबंधी मामले में राहत मिल सकती है। बृहस्पति की दृष्टि आपकी रक्षा सुरक्षा करने का काम करेगी। इस तरह से हम पाते हैं कि नवंबर का महीना तुला राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने का पहला हिस्सा कमजोर तो वहीं दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि तुला राशि वाले लोगों की शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, शिक्षा के मामले में भी नवंबर का महीना पिछले महीने की तुलना में बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके चौथे और पंचम भाव का स्वामी शनि 4 नवंबर के बाद मार्गी होने वाला है, जो आपकी शिक्षा के स्तर को सुधारने का काम कर सकता है। प्राथमिक शिक्षा का कारक ग्रह बुध 6 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच दूसरे भाव में रहकर आपका फेवर करना चाहेगा। अतः आप शिक्षा के मामले में अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। बृहस्पति की स्थिति भी एवरेज से बेहतर है, अतः बृहस्पति भी शिक्षा के मामले में आपको सपोर्ट करेगा। ऐसी स्थिति में इस महीने शिक्षा के मामले में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर महीने का दूसरा भाग और अच्छा रह सकता है, क्योंकि उस अवधि में आपकी शारीरिक ऊर्जा ज्यादा अच्छी रहेगी। फलस्वरूप आप पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करने में समर्थ हो सकेंगे। अर्थात शिक्षा के मामले में नवंबर का महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। महीने का दूसरा हिस्सा शिक्षा के मामले में अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि तुला राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, प्रेम प्रसंग के मामले में नवंबर का महीना आपको एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में मार्गी हो रहा है, अतः प्रेम में आ रही बाधाएं धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। आपसी गलतफहमियों के दूर होने की भी अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। शुक्र का गोचर भी अनुकूल है, लेकिन 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में मर्यादित रहने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। महीने का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में पुरानी समस्याएं और पुराने विवाद दूर होने की अच्छी संभावनाएं हैं। आपसी लड़ाइयों में कमी आने के कारण आप दाम्पत्य जीवन का बेहतर आनंद ले सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि तुला राशि वाले लोगों के पारिवारिक एवं गृहस्थ मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। तुला राशि वालों, पारिवारिक मामलों की बात की जाए तो इस महीने आपको पारिवारिक मामलों में सावधानी से निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल महीने के पहले हिस्से में आपके प्रथम भाव पर है, जो एक कमजोर स्थिति है। वहीं 16 नवंबर के बाद मंगल दूसरे भाव में आ जाएंगे। यद्यपि मंगल की स्थिति तुलनात्मक रूप से मजबूत होगी क्योंकि अपनी राशि में रहेंगे, लेकिन दूसरे भाव का मंगल परिजनों के साथ वाद विवाद करवाने का काम कर सकता है। अतः वाणी पर संयम रखना और एक दूसरे से सभ्यता के साथ बात करना जरूरी रहेगा। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों के लिए यह महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकता है। पुरानी समस्याएं दूर होंगी और आप घर गृहस्थी के लिए कुछ बेहतर कदम उठा सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि नवंबर के महीने में तुला राशि वाले लोगों को अगर कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस महीने गुड़ का सेवन न करना हितकारी रहेगा। मुफ्त में कोई भी चीज स्वीकार नहीं करनी है, चाहे वह गिफ्ट ही क्यों ना हो, उपहार ही क्यों ना हो। सफेद गाय को घी से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी है। ये आपके लिए उपाय फायदेमंद रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर के महीने की इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए
आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगी। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। For regular updates, follow our Instagram page right now.